हेलो दोस्तों, सो स्टार कहानी की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जीपर्स क्रीपर्स के पार्ट 2 की कहानी लेकर आए हैं। इस फिल्म का पार्ट 1 हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप पार्ट 1 की कहानी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जीपर्स क्रीपर्स पार्ट 2 की कहानी। जीपर्स क्रीपर्स पार्ट 2 की कहानी पहली फिल्म के 3 दिन के बाद शुरू होती है। उस समय क्रीपर मतलब वो राक्षस अपने 23 दिन की भूख मिटाने के आखिरी दिनों में होता है। हर 23 साल में वो 23 दिनों तक इंसानों का शिकार करता है और उनके शरीर के वही अंग खाता है जिसकी उसको जरूरत होती है। जिस इंसानी अंग को वो खाता है वो अंग उसके शरीर का हिस्सा बन जाता है और उसका शरीर धीरे धीरे इंसानी बॉडी में बदलने लगता है। कहानी की शुरुआत जैक नाम के किसान, उसके 2 बेटों जूनियर जैक और बिल्ली से होती है। एक दिन तीनों अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। खेत में जगह जगह कौओं को भगाने वाले पुतले लगे हुए होते हैं। बिल्ली को एक पुतला थोड़ा अजीब लगता है। वो उसे बड़े ध्यान से देखता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। असल में वो कोई पुतला नहीं होता बल्कि वो क्रीपर होता है जो अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए बाहर निकला है। इसलिए क्रीपर उनके खेत में शिकार ढूंढने के लिए आया था। अब वो बिल्कुल पुतले की तरह खड़ा रहता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। अचानक क्रीपर बिजली जैसी तेजी से बिल्ली पर हमला करता है। बिल्ली चीखता है लेकिन इससे पहले कि उसका परिवार कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, क्रीपर उसे हवा में उड़ाकर ले जाता है। जैक और उसका बड़ा बेटा बेबस होकर देखते रह जाते हैं। अपने छोटे बेटे को खोने के बाद जैक के मन में केवल एक ही बात रह जाती है, जिसने मेरे बेटे को लिया है मैं उसे किसी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। अब कहानी एक हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम की तरफ चली जाती है। टीम मैच जीतकर अपने शहर बस से वापस लौट रही होती है। उनके साथ कुछ खिलाड़ी, कुछ चीयर लीडर और 2 टीचर्स भी बस में मौजूद होते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। कोई गाना गा रहा होता है, कोई मजाक कर रहा होता है तो कोई सो रहा होता है। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर शुरू होने वाला है। बस एक सुनसान सड़क से गुजर रही होती है। अचानक बस के टायर में कोई नुकीली चीज घुस जाती है और टायर फट जाता है। ड्राइवर बस रोक लेता है। सब लोग नीचे उतरकर देखने लगते हैं। उन्हें सड़क पर एक अजीब सा बड़ा कांटा मिलता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये यहाँ कहाँ से आया। असल में क्रीपर का जाल होता है। वो पहले सड़क पर ये हथियार बिछा देता है ताकि गाड़ियां खराब हो जाए और लोग बीच रास्ते में फंस जाएं। थोड़ी देर के बाद बस का दूसरा टायर भी फट जाता है। अब बस कहीं नहीं जा सकती। आसपास कई किलोमीटर तक कोई घर भी नहीं होता। मोबाइल फोन भी काम नहीं करते। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगती है और यहीं से असली डर शुरू होता है। अचानक सब लोग आसमान में कोई बड़ी काली चीज उड़ते हुए देखते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि शायद कोई बड़ा पक्षी है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो चीज नीचे धीरे धीरे उतरने लगती है। वो इंसान जैसी दिखती है लेकिन उसके बड़े बड़े चमगादड़ जैसे पंख होते हैं। यही होता है क्रीपर। क्रीपर बस के ऊपर उतरता है और अंदर झांकने लगता है। वो किसी को यूं ही नहीं मारता, वो लोगों को सूंघकर उनकी पहचान करता है। जिस इंसान का कोई अंग उसे पसंद आ जाता है उसी को वो अपना अगला शिकार बनाता है। क्रीपर अपना पहला हमला करता है। क्रीपर अचानक बस की छत पर हमला करता है। वो अपनी लंबी भाले जैसी जीभ से बस की छत में छेद करता है। बस के अंदर बैठे सभी स्टूडेंट्स डर से चीखने लगते हैं। कुछ लोग नीचे झुक जाते हैं, कुछ भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी सेफ नहीं होता। अब बस के अंदर माहौल बदल जाता है। अब हर कोई ये सोचता है कि आखिर वो चाहता क्या है। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि अगर वो किसी एक को बाहर भेज देंगे तो बाकी बच जाएंगे। धीरे धीरे दोस्त एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। डर इंसानों को बदल देता है। अब क्रीपर अलग अलग स्टूडेंट को मारना शुरू करता है। वो कभी बस की खिड़की तोड़कर हमला करता है, कभी ऊपर से पकड़ लेता है, कभी किसी को हवा में उड़ाकर ले जाता है। वो हर बार केवल उसी इंसान को चुनता है जिसकी उसको जरूरत होती है। बाकी लोग केवल देखते रह जाते हैं। टीम की एक चीयर लीडर को बार बार अजीब सपने आते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि क्रीपर उससे कुछ कहना चाहता है। सपनों में उसे पता चलता है कि क्रीपर हमेशा नहीं जीता। उसकी ताकत सीमित समय तक रहती है। जब उसके 23 दिन पूरे हो जाते हैं तब वो फिर 23 साल के लिए सो जाता है। अगर किसी तरह इस समय तक उससे बचा जाए तो लोग बच सकते हैं। अब उस बस के अंदर कुछ लड़के तय करते हैं कि वो डर कर नहीं बैठेंगे। वो बस में मौजूद लोहे की रॉड से क्रीपर पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं। जब क्रीपर फिर से हमला करता है तो वो बच्चे उस क्रीपर पर हमला कर देते हैं। उनका कुछ अटैक सफल भी हो जाता है लेकिन क्रीपर बहुत ताकतवर होता है क्योंकि क्रीपर की बॉडी का जो भी अंग कट जाता है वो वापस से दोबारा आ जाता है। उधर हम देखते हैं कि जैक भी क्रीपर से बदला लेने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि जैक अपने बेटे की मौत के बाद चुप नहीं बैठा था। वो चाहता था कि वो अपने बेटे की मौत का बदला ले। उसे समझ आ जाता है कि ये वही राक्षस है जिसने बिल्ली को मारा था। वो अपने खेत के पुराने हारपून, लॉन्चर और लोहे के भाले तैयार करता है। उसका इरादा साफ होता है, या तो क्रीपर मरेगा या मैं।
रात के आखिर में क्रीपर फिर बस पर हमला करता है। वो कुछ और छात्रों को पकड़ लेता है। बचे हुए लोग पूरी ताकत से उसका सामना करते हैं। इसी बीच जैक अपनी गाड़ी में हथियार लेकर वहां पहुंच जाता है। वो बिना समय गंवाए क्रीपर पर लगातार बड़े बड़े हार्पून चलाता है। एक हार्पून उसके शरीर में धंस जाता है, दूसरा हार्पून उसके पंखों को घायल कर देता है, तीसरा हार्पून उसे जमीन से बांध देता है। क्रीपर छूटने की पूरी कोशिश करता है, वो दहाड़ता है, अपने पंख फड़फड़ाता है, लेकिन इस बार जैक रुकता नहीं। वो एक के बाद एक कई हार्पून चलाता रहता है। आखिरकार पर पूरी तरह लोहे के भालों से बंध जाता है। उसका शरीर हिलना बंद हो जाता है। अब उसके 23 दिन पूरे हो चुके होते हैं। अब उसे फिर से लंबे समय के लिए सोना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि 23 साल बीत चुके हैं। जैक अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसने क्रीपर की लाश को कभी नष्ट नहीं किया। उसने उसे एक पुराने गोदाम में लोहे की जंजीरों और हार्पूनों के साथ टांग कर रखा है। लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं। सबको पता है कि एक दिन क्रीपर फिर जाग सकता है। जैक रोज की तरह उसको देखता रहता है। वो इंतजार करता है कि अगर वो दोबारा जिंदा हुआ तो इस बार वो हमेशा के लिए इसे खत्म कर देगा। और यही फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।